अस्सलाम वालेकुम। अलग की स्क्रीन पर एक और खबर के साथ मुबशरा अलवी और तारिक मतीन। खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन चौधरी अनवारुल हक और दीगर सियासी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार आज़ाद कश्मीर के बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। हैरान कुन तौर पर यह इंतखाब कल रात 12:40 से 1:25 के दौरान अमल में आया। इलाके के वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए जो शेड्यूल जारी हुआ सर, बहुत हैरान कुन है। हाँ, बिल्कुल हैरान कुन है। और अचानक हमारे सामने आया और 10 मिनट के या 15 मिनट के फर्क से कि क्या होना है, कैसे होना, ये हो गया। देखिए, तनवीर इलियास साहब जब फारिग हुए तो वज़ीर आज़म फारिग हो गया। अब उसके बाद आज़ाद कश्मीर के कानून में है कि जो सीनियर मोस्ट वज़ीर होगा वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाएगा, बन गया। असेंबली इन सेशन थी तो इन सेशन असेंबली में वज़ीर आज़म का इंतखाब फौरी तौर पर होता, लेकिन वो टाला जाता रहा। अब इस दौरान मुख्तलिफ खबरें आती रहीं, लेकिन फिर ये जो इंतखाब हुआ खास तौर पर, अब इसका जो हम अपनी स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये शेड्यूल आया। और क्या शेड्यूल आया कि अभी कागजात लाएं, अभी कागजात चेक होंगे, अभी कागजात मंजूर होंगे और अभी इंतखाब होगा। ये शेड्यूल था। 10 मिनट का फर्क। जो फहरिस्त लगाने का वो है, उसमें तो 10 मिनट भी नहीं दिए गए कि जब कागजात जो है वो चेक हो जाएंगे, फहरिस्त आवेज़ा कर दी जाएगी, फहरिस्त आवेज़ा हो जाएगी, उसके बाद ये काम यूं करके हुआ। जैसे वो नहीं होता, आपने देखा है अचानक डॉक्टर्स को पता चलता है इमरजेंसी, ठीक है, फौरन लेबर रूम रेडी करो, और लेबर रूम रेडी करके फौरन डॉक्टर को बुलाओ, स्टाफ को बुलाओ, और फिर उसके बाद खबर दो मुबारक हो आपके यहाँ वजीर आजम हुआ है। तो ये वो वाला काम था, मुबारक हो आपके यहाँ वजीर आजम हुआ है। या फिर ये कैसा काम था पता है, वो जो अचानक बारात चली जाती है ना, और बारात जब चली जाती है तो दुल्हन का जो बाप होता है वो उदास होता है, पूरी जो इस साइड की पार्टी होती है वो उदास होती है, और एक नेक दिल लड़का जो है वो उठता है और कहता है कि ये शादी मैं करूंगा, अभी होगी, कोई वापस नहीं जाएगा। मौलवी साहब भी उठ जाते, कहता है बैठ जाए मौलवी साहब, ये शादी मैं करूंगा, तो वो कर लेता है। तो ऐसा वाला काम था। मुझे लगा वो हमला हो गया और वजीर आजम साहब जो है वो उसी वक्त वजीर आजम आ गए। बस में मंजन बेचने एक बंदा आता है ना, तो वो कहता है हजरात ये फार्मूला जो है ना, ये फार्मूला मेरे नाना का या दादा का फार्मूला है, उन्होंने बनाया था, हमारे खानदान में बरस से चला आ रहा है फार्मूला। अभी मैं ये मंजन आपको दूंगा, इतने में, मार्केट में इतने का होता है, तारुफी कीमत बस में इतने की है, अभी लगाइए, अभी फायदा। वो अभी कागजात लाइए, अभी मंजूर करवाइए, अभी वजीर आजम लीजिए। ये वाला काम हुआ। तो अनवार साहब आ गए। अब ये जो अनवार साहब हैं, देखिए हुआ क्या, हम एक लड़ाई देख रहे थे कि सदर आज़ाद कश्मीर बंदे तोड़ रहा है, और बंदे तोड़ के वो ऐवान सदर में रख रहा है, वहाँ के प्रेसिडेंट हाउस में। अब वो प्रेसिडेंसी में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर के सदर के साथ तस्वीरें आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। पीटीआई के अपने अंदर बगावत हो गई है, लोटे बन रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा नून लीग वाले भी वज़ीर आज़म को वोट दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी वज़ीर आज़म को वोट दे रहे हैं, पीटीआई वाले भी वज़ीर आज़म को वोट दे रहे हैं, और ये जो वज़ीर आज़म था ये सबका वज़ीर आज़म बन गया हमारा। हाँ, ये हमारा वज़ीर आज़म बन गया। ये ना पीटीआई का वज़ीर आज़म है, ना ये नून लीग का वज़ीर आज़म है, ना ये पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म, ये हमारा वज़ीर आज़म है। और इस हमारे के साथ क्या हुआ है, इस हमारे का जो बैकग्राउंड है ना, उसको लोग ज़्यादा खंगाल रहे हैं। इनके जो बड़े भैया हैं वो पाकिस्तान में सेक्रेटरी दिफा रह चुके हैं, और वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, और उन 5 नामों में शामिल थे जिन पर मियां नवाज शरीफ साहब गौर कर रहे थे कि यहाँ से वज़ीर आज़म, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वज़ीर आज़म नहीं, वो नहीं, ये हो जाता है यहाँ से, देखिए होता तो वही है लेकिन हो जाता है। अच्छा, कि यहाँ से राहील शरीफ साहब के बाद अगला आर्मी चीफ लिया जाए, तो अगला आर्मी चीफ लिया जाए। मियाँ साहब अगला आर्मी चीफ ला रहे थे, अगला आर्मी चीफ, ठीक है, और कुछ नहीं था। अच्छा, तो इनके बड़े भाई भी उस लिस्ट में शामिल थे। फिर ये सेक्रेटरी दिफा थे, और सेक्रेटरी दिफा भी वहीं से आता है जी। तो सेक्रेटरी दिफा थे। अब सेक्रेटरी दिफा के भाई जो हैं, इनके जो वालिद चौधरी सोहबत अली गालिबन, वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीतते रहे यहाँ पे। तो पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल फैमिली है, फिर एस्टैब्लिशमेंट में भी अगर आपके लोग हैं तो इन्फ्लुएंशियल भी हैं। ये जीत के पीटीआई का हिस्सा बन गए। इन्होंने एक तकरीर बड़ी मज़ेदार की। इन्होंने कहा मुझे आप यूँ समझ लीजिए कि सबने वोट दिया है, और इन्होंने एक जुमला कहा कि अगर मेरी जमात में इतनी ताकत होती कि अभी वज़ीर आज़म ला सकते तो ले आते। अच्छा, तो अपनी जमात को भी इन्होंने बता दिया कि भाई मैं सबका वज़ीर आज़म, तो ये सबके वज़ीर आज़म हैं।
अब ये वजीर आजम साहब जो है वो आ गए हैं, क्या हमने कोशिशें नहीं देखी, 6 दिन इजलास आगे बढ़ रहा है, इजलास आगे बढ़ रहा है, इजलास आगे बढ़ रहा है, और अचानक इतनी फुर्ती, और अचानक अच्छा चौधरी रशीद का नाम आ रहा है जी, या एक वजीर आजम आएगा उसको गिरा दिया जाएगा और फिर उसके बाद सदर साहब जो हैं वो सदारत छोड़ेंगे और सदर साहब वजीर आजम बन जाएंगे। ये वाला ही काम है। 6-8 महीने की वो एक प्रोसेस। एक और चीज होती है कि हमने देखा चौधरी अब्दुल मजीद थे, जी, यहाँ जरदारी साहब थे पाकिस्तान में, आजाद कश्मीर में चौधरी अब्दुल मजीद साहब थे, सही, पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ थे, वहाँ फारूक हैदर साहब थे मियां नवाज शरीफ की जमात के, सही, यहाँ इमरान खान साहब थे, वहाँ कयूम नियाजी थे, तनवीर इलियास थे इमरान खान साहब की जमात के। अब यहाँ जो हैं वहाँ वो हैं तो खैर यहाँ शहबाज शरीफ साहब है और देखिए ना पीडीएम है, सब मिले हुए पीडीएम, तमाम जमातें पीडीएम में इत्तेहाद है, तो वहाँ भी जो है जो वजीर आजम है वो अब सबका वजीर आजम है, मुत्तहिद वजीर आजम। अब इसका क्या मतलब है इन हालात में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंतखाब पाकिस्तान के ओवरऑल इलेक्शन पर असरअंदाज होगा? पाकिस्तान के ओवरऑल इलेक्शन पे, क्योंकि हमारे इलेक्शन का ही इस वक्त माहौल बना हुआ है। देखिए ये हमारे यहाँ एक जुमला कहा गया कल अदालत से, अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से, कि हम मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, मोहलत दे दें। अब ये उन हालात में सबकी मुश्तरका काविश का वजीर आजम है, जब ये कहा गया मोहलत दे दें, तो एक इसकी टाइमिंग है, उसको भी देखना चाहिए। दो, ये जो है मुफाहमत की जो फिजा बनाने की बात हो रही है, उस मुफाहमत की बनती फिजा में आने वाला वजीर आजम है। 4 लोगों ने वोट नहीं दिया, बाकी सब ने इनको वोट दे दिया। उन 4 लोगों में कौन कौन शामिल है? एक गालिबन चची बताई जा रही हैं या रिश्तेदार हैं तनवीर इलियास साहब की, तो तनवीर इलियास साहब तो निकले अभी जी, तो उनका वोट नहीं था। एक और साहब ने वोट नहीं दिया, वो भी तनवीर इलियास साहब के साथ है। एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एजे के, उन्होंने वोट नहीं दिया। एक पीपल्स पार्टी एजे के, उन्होंने वोट नहीं दिया। बाकी ये वजीर आजम जो पाकिस्तान में लोग इस वक्त मुतहर्रिब थे वो इत्तेफाक कर गए। 52 में से 48 वोट मिल गए। 48 वोट, 53 का ऐवान था, तनवीर साहब जो है वो नाअहल हो गए। 52 बचे, 52 में से 4 ने वोट नहीं दिया, 2 ने तनवीर इलियास के कहने पे नहीं दिया, 2 ने अपनी वजूहात से नहीं दिया, बाकी सबका वजीर आजम बन गया है यहाँ पर। तो ये काम हमारे यहाँ क्या करेगा? हमारे यहाँ आपको अब सियासतदान मुज़ाकरात करते नज़र आ रहे हैं कि मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इस फिज़ा में 2 रोड़े हैं। एक मुस्लिम लीग नून का हॉकिश ग्रुप है, एक होते हैं डव्स जो कहते हैं कि चलो यार बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, शाखे जैतून बढ़ाते हैं। एक होते हैं हॉक्स, नहीं छोड़ूंगा नहीं, ऐसी की तैसी कर दूंगा और ये आ तो जाए, इसको मैं देख लूंगा, ये अंदर नहीं दाखिल हो सकता। एक वो वाली बातें करने जाते हैं, तुम्हारे बाप का नहीं है। तो डव्स हॉक्स दोनों चलते हैं। हमारे यहाँ जो है वो जो हॉक्स है उनकी तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि न्याजी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इनसे मुज़ाकरात नहीं करूंगा, इनकी शक्ल नहीं देखूंगा। इसके दरमियान में बड़ी तादाद में डव्स जो हैं वो ये इशारा दे चुके, नून लीग के कुछ हॉकिश लोग और JUIF के कुछ लोग ये चाहते हैं कि ना हो मुज़ाकरात। इमरान खान इस काबिल नहीं है, सिस्टम से बाहर लोग इस काबिल नहीं है कि मुज़ाकरात हों। बाकी मुज़ाकरात की तरफ भी फिजा बन रही है, लेकिन उसको भी कुछ लोग इस वक्त ख़राब कर रहे हैं। तो ये है। बहरहाल मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ जुलाई किसी वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं। आज दिन 11 बजे चौधरी अनवार आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। नई अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होते हैं।